हमारे टैक्स से फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को बहुत सारा अमाउंट जाता है और फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट की हिंदी होती है अग्निशमन और ये फायर फाइटर होते हैं, ये एक जवान की तरह काम करते हैं। मेरे को अब तक एक बात नहीं समझ में आती, ज़्यादातर जगह पे, ज़्यादातर मोस्टली फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट उस टाइम पे पहुंचता है जब तक ज़्यादातर चीज़ें जल चुकी होती हैं। गलियाँ जहाँ पे बहुत सारे तादाद में लोग रहते हैं और उनकी जो गलियाँ पुराने हिसाब से छोटी काटी गई हैं, उनमें यदि आग लग जाए तो कैसे पहुंचेगा फायर ब्रिगेड, कैसे उसको आग को वो किया जाएगा, संभाला जाएगा। और उसमें तो सिलेंडर भी बहुत होते हैं घरों में, वो फटेंगे, कितना नुकसान होगा। और सबसे बड़ी बात जो यहीं आती दिक्कत प्रशासन को भी साथ देना चाहिए। जैसे मीनार गेट में एनक्रोचमेंट में से निकल ही नहीं पाएगी गाड़ी, और अब तक भी कोई छोटी गाड़ी का बंदोबस्त क्यों नहीं करा गया जो छोटी गलियों में जा सके। मैं बार बार आग्रह करता रहता हूं, कब तक आपसे कहता रहूं। अभी मैं डीसी साहब को कुछ दिन पहले ही देके आया हूं समाधान शिविर में। आप क्यों नहीं करते मॉक ड्रिल? मॉक ड्रिल कहां करते हो? सचिवालय में या कहीं खुली जगह में। मॉक ड्रिल तो करना है ऐसी जगह में जहां में पब्लिक रहती हो, जो लाइव उनको बताओ आपको कैसे बचना है, आपको कैसे क्या कुछ करना है इस चीज में। केवल फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट इस चीज के लिए कि कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसमें लाइसेंस दे दो, जो भी उनकी राशि होती है 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख, इसके लिए ही केवल सुविधाएं। और अभी किसी भी प्रशासन के आदमी से, मान लो कोई ढाबे वाले ही है, उससे कोई चूक हो जाए तो 1 मिनट में सारा प्रशासन आ जाएगा, उस पर दुनिया भर के टैक्स, दुनिया भर का FSI और जाने क्या क्या उसकी चीजों को निकाल देता है। उस टाइम तो बहुत मेहनती बन जाते हो आप लोग। जो रिकॉर्ड के अनुसार लगभग एक इंस्टीट्यूट जो कि आकाश इंस्टीट्यूट है, जो कि कंपटीशन की तैयारी कराते हैं, उनके पास केवल फायर एनओसी हमारे डिपार्टमेंट से जारी की गई है। और उसमें एक ही ब्लॉक्स में मित्तल क्लासेज भी हैं और आकाश इंस्टीट्यूट भी है, तो उन ब्लॉक, उस पूरी बिल्डिंग ने हमसे फायर एनओसी ली हुई है। बाकी जितने भी संस्थान हैं उन्होंने हमारे से कोई फायर एनओसी नहीं ली है। और ऐसे उसमें हमने नवंबर 2024 में लगभग 25 ऐसे संस्थानों को नोटिस जारी किए हैं, जिसमें कि उनका जो फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स वहाँ जो लगे होने चाहिए वो वहाँ पर नहीं थे और फायर एनओसी उनके पास नहीं थी। इस रिगार्डिंग हमने उनको नोटिस जारी किए थे। जिम्मेदारी तो जो है संस्थान की है, क्योंकि सिस्टम तो वही चला रहे हैं, ठीक है ना, क्लासेज वो चला रहे हैं। अब जो जिस बिल्डिंग में वो चल रही है, अब वहां पे फायर सेफ्टी का इंतजाम करने की जिम्मेदारी उनकी है। हमारी जिम्मेदारी इतनी है कि वो उस सिस्टम को उन्होंने वहां पे लगाया हुआ है, नहीं लगाया हुआ है, या वर्किंग कर रहा है नहीं कर रहा है, ये हम बीच बीच में जाके इंस्पेक्शन करके हम जांच कर सकते। क्या आपने उनके ऊपर कोई कार्रवाई की नोटिस का जवाब न देने के एवज में आज तक? नहीं, अभी तक तो जो है इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब हम जो है फिर से उनको नोटिस जारी करके और जो है इस तरीके से उनको फिर से जांच करके और नोटिस जारी करेंगे।